नमस्कार सभी को। आज के इस संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट। तो चलिए आज हम समझ लेते हैं कि किसी महिला को प्रेग्नेंट होने के लिए और जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना होगा और क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है और किस प्रकार से किसी महिला को हम जल्द से जल्द उसकी प्रेगनेंसी तक ले जा सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं सोसाइटी में इनफर्टिलिटी ये एक बड़ा इशू है। और इसी इनफर्टिलिटी के साथ जब कोई महिला आती है या कोई भी हो, यानी कोई पेशेंट, कोई आपका रिलेटिव हो, कोई भी अगर व्यक्ति होता है तो बड़ी ही एक अलग सदमे से, अलग तरीके से उसको फेस करना पड़ता है सोसाइटी में। और बस बहुत बार हम सभी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट प्लान करते हैं, बट फिर भी कई बार ऐसे हो जाता है कि एक जो पीरियड होता है वो हम लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं या बहुत सारी चीजें होती है। हमेशा से आप लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि ऐसे हमेशा से हम लोगों को कोई लाइक ट्रीटमेंट या लाइक कोई ये हमने किया है तो अभी प्रेगनेंसी होनी ही चाहिए इस महीने में, ऐसा कुछ होता नहीं। यानी ऐसा होता है, बट अगर आप कुछ चीजों को भूल रहे हैं क्या आपसे कुछ छूट रहा है क्या, और बस इसी को लेकर आज हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे फैक्टर्स तो इम्पोर्टेंट है ही, बट क्या है एक्चुअली इसमें फैक्टर्स और किस इसको हम लोग देख सकते हैं। चलिए आज थोड़ा अलग तरीके से इसको पढ़ते हैं। आज मैंने यहाँ पर आपको बोर्ड के साथ मैं यहाँ पर आज आपको पढ़ाती हूँ। चलिए, तो सबसे पहले मेरे विचार से जिन चीजों का ख्याल रखना है इसमें आता है पहले ओवुलेशन। कब होता है नॉर्मल ओवुलेशन, कब होता है बताइए सभी लोग। 14th डे। ओके, 14 दिन आपने कैसे ये कर लिया मैम? हाउ यू डिसाइडेड दैट इट इज 14th डे? अगर किसी महिला का इरेगुलर पीरियड है तो कैसे करेंगे उसको? हाउ शुड वी गेट द एग्जैक्ट पीरियड? 14 days before next menstrual cycle. Okay, so how to calculate the exact ovulation period? यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताती हूँ। देखिए, नॉर्मली अगर 28 डेज का साइकिल है तो उसको हम लोग 14th डे बताते हैं, और आयुर्वेद में भी आचार्य वही बताते हैं, चरक सुश्रुत अगर कहेंगे तो। बट किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो इसको कैसे ट्रैक करेंगे? Any idea? We have to take 6 months menstrual cycle history. Yeah, very we good. have to take the average and have to minus 14 days. या डेफिनेटली, वेरी करेक्ट मैम, वेरी करेक्ट। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें चलना होगा। यहाँ पर अगर 30 डेज का साइकिल है तो वहां पे हम 15 डेज या 15th डे आप इसको कह सकते हो कि ओवुलेशन हो सकता है। ओवुलेशन होता है यानी अंडा एक रिलीज हुआ है, तो ये बहुत कम समय के लिए वहां पर होता है और इसी पीरियड को आपको कैच करना है। तो प्रोबेबल पीरियड या ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए बाकी भी कुछ है, जैसे कि यहाँ पर आप वजाइनल सिक्रेशन को भी देख सकते हैं। यू कैन ट्रैक वजाइनल सिक्रेशन। तो इसके बारे में कुछ बताएगा कोई? कोई जानता है? कुछ बदलाव आता है सिक्रेशन में? Yes, ma'am. There will be white mucus Yes. secretion. Yes, mucoid. Yes. Yeah. Actually, there are various types of secretions. अलग-अलग secretions होते हैं, बट इसमें जो हम सर्विक्स सिक्रेशन या म्यूकस सिक्रेशन जानते हैं, कई बार तो सब कुछ प्रॉपर होता है बट सिक्रेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो उसको भी हमें ट्रैक करना है। तो जैसे ओवुलेशन की बात मैं बता रही थी, तो आपने पहले ओवुलेशन को ट्रैक करवाइएगा। इसमें बड़ी समस्या आती है जब किसी महिला का अगर पीरियड रेगुलर नहीं है, तो जैसे मैडम ने बहुत अच्छा बताया कि 6 मंथ का कैलकुलेट करें। कभी कभी ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। जैसे कोई महिला आती है हमारे पास कि ये महीने में रेगुलर आया था बट उसके पहले इरेगुलर था, तो नेक्स्ट साइकिल में हम लोग कभी कभी लाइक ये कर नहीं पाते हैं। तो एवरेज ठीक है, 6 मंथ अगर किसी को नहीं बताना आता है तो कोई बात नहीं, वी कैन ट्रैक विद द 3 मंथ्स, या फिर कभी कभी आप 2 महीने का भी उसको टोटल करिएगा और इसी प्रकार से उसको माइनस करके आप इस
को ट्रैक कर सकती है। ओवुलेशन के समय पर निश्चित रूप से या उसके पहले से ही यानी 8th डे से ही वी मस्ट सजेस्ट पेशेंट, और आप दोनों को भी, पति पत्नी दोनों को भी या पार्टनर को भी सजेस्ट करिए कि वो दोनों साथ में रहे, साथ में समय बिताए, और एक दूसरे को जो भी सारी चीजें पसंद होती है उन सभी को, मतलब एक प्रकार से आयुर्वेद में बताया ना कि सौ मनस का जो भाव बताया है, उस मानस भाव को ध्यान में रखते हुए उन चीजों को भी हमें ध्यान में देना होगा, या उसी को भी आप ये करिए। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी के लिए, फास्ट प्रेगनेंसी के लिए ओवुलेशन ट्रैक करें। नेक्स्ट मैम एक बार सिक्रेशन। फिर से बता दीजिए ना ओव्यूलेशन ट्रैक करने का तरीका। ओवुलेशन को मैम जैसे देखिए ना 28 डेज का साइकिल है, तो आमतौर पर 14th डे को यहाँ पे ये होता है, ओवुलेशन होना चाहिए, होता है। तो 14 दिन का अगर ओवुलेशन यानी 14th डे को है, तो उसके बाद 24 आवर्स तक आपको उसको कांटेक्ट करना चाहिए, बताना है। बट फिर भी उसके पहले से ही 4 दिन यानी लाइक अगर किसी का मेंस्ट्रुअल ये 5 दिन का है, तो उसके बाद से यानी 8th डे से ही 8th to 16th डे यानी पूरा ये 8 दिन उसको कांटेक्ट रखने को बताना चाहिए, और दोनों पति पत्नी को साथ में समय भी बिताना चाहिए। क्योंकि नहीं मैम वो माइनस वाला फॉर्मूला बताइए एक बार। माइनस वाला, हाँ क्या आप माइनस करना नहीं अभी अगर 28 और 30 डेज का अगर आपने मतलब उसको एडिशन कर दिया, तो उसमें से 14 दिन माइनस करिएगा। 14 दिन माइनस करने के बाद कितने हो जाएगा? 30 and 28 कितने हो जाएंगे? 30 and 28 58 16th डे में। हाँ 63 हो। उसका अभी क्या करेंगे हम लोग? -14। करेक्ट है भारती जी? मैम मुझे नहीं समझा कैसे डॉक्टर करना भारती है। जी बताइए, आपने अभी बताया था, बताइए। Yes, ma'am. मैम भारती मैम इरेगुलर पीरियड्स में कैसे निकालना है? We have to add all the 6 or 3 Days. cycles days and divided by, if you are taking for 3 months, we have to divide it for 3. Then you will get average. In that we have to minus 14 days. Okay. We will get it. If it is 28 days, 29 days, 30 days of 3 months, we have to add all the 3 months days and divided by 3, we will get one average. In that average, we have to minus 14 days, then we will get a ovulation day. Okay, Yes. okay, okay, got it now. Yes, ma'am. Yes. तो इस प्रकार से पहले ओवुलेशन को ट्रैक करें। मैम ओवुलेशन को ट्रैक करने के लिए और भी तरीका है। जैसे ये तो ठीक है कि आपने ओवुलेशन को ट्रैक किया और पति पत्नी दोनों को भी बताया कि यू शुड हैव अ कांटेक्ट बिटवीन दीज ऑल डेज। इसके साथ ही टेम्परेचर, एक्चुअली ऑनलाइन पर भी आप जाकर पेशेंट को समझा सकते हैं, तो वो भी बेटर रहेगा। और टेम्परेचर बढ़ जाता है ओवुलेशन के मतलब पहले दिन या नेक्स्ट डे 24 आवर्स में, थोड़ा सा बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको खुद को भी लगता है कि कुछ ऐसे गर्म सा लगता है। तो ये भी एक तरीका होता है कि आप ओवुलेशन को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। देयर आर अदर साइंस आल्सो, जैसे कि सिक्रेशन है, म्यूकस सिक्रेशन है, या कुछ एक फीलिंग सी, जैसे आयुर्वेद में भी स्फुरन बताया है या टेंडरनेस बताया है, वो सारे लक्षण भी आप पेशेंट को समझा सकते हैं। आपका ये गोल्डन पीरियड है, ओवुलेशन ये एक गोल्डन पीरियड है, और इसको अगर सही ढंग से किया तो ही जाकर प्रेगनेंसी का जो भी संभावना है वो बढ़ जाती है। यू कैन इजीली ट्रैक और यू कैन इजीली सक्सेस ट्रीटमेंट, आप इसको सक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दूसरा मैं बताना चाहूंगी सेक्स। अभी सेक्स के बारे में या जो भी रिलेशनशिप रखनी है, कॉन्टेक्ट रखना है, उसमें यूजुअली ऐसा नहीं है कि कब करना चाहिए, डे में या नाइट में करे तो डे में करे तो नहीं होता है प्रेगनेंसी। देयर इज नथिंग लाइक दैट, इट्स टोटल मिथ है ये कि ऐसा कुछ नहीं है। बट आयुर्वेद अगर इसको बताता है तो अलग तरीके से बताता है। तो आयुर्वेद में डे सेक्स तो अवॉइड करने को ही बोला है। और बट मेरे विचार से इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। पोजीशन की बात करेंगे तो देयर आर 3 पोजीशंस, जैसे डॉग पोजीशन है, या एक रूटीन जो होता है पोजीशन वो है, या फिर पत्नी जो होती है ऊपर, या इसमें भी एक्चुअली आयुर्वेद में तो सुपाइन पोजीशन मतलब महिला नीचे और पति उसका
ऊपर की तरफ, यही पोजीशन ठीक बताई है। इसको लेकर मैंने गर्भ संस्कार के मेरे सत्र में भी बताया था कि ये करेक्ट पोजीशन होती है। बाकी सभी को तो हमें यहाँ से हटा ही देना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो आपको किसी को इसमें सजेस्ट करना है क्या, वो भी बताइए। एनी मोर सजेशंस और एनी काइंड ऑफ, आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो भी कर सकती है। यस मैम, सेकेंड में इसके बारे में बताऊंगी जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Ma'am, if it is an ovulatory cycle, how to go with that? या फिर इट्स बिकम नाउ डिफिकल्ट। अनओवुलेटरी साइकिल अगर है तो यू हैव टू ट्रीट फर्स्ट ऑल द सच कंडीशन। इरेगुलर मेंसेस को भी आप करेक्ट करिए। कई बार तो पेशेंट ट्रैक ही नहीं कर पाता। एक्चुअली हम लोग ट्रीटमेंट देते रहते हैं, वी गो विथ ऑल द बस्ती क्रिया, शोधन किया या ट्रीटमेंट दिया, वो दिया, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आता है बिकॉज ऑफ दैट। अनओवुलेटरी पीरियड भी है और इसमें लाइक इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन भी है, दोनों को आपको पहले ट्रीट करना होगा। अनओवुलेटरी Okay, ट्रीटमेंट, अनओवुलेटरी अगर है पीरियड ना, तो उसको तो ओवुलेशन को इंड्यूस करना पड़ेगा। यू हैव टू इंड्यूस द ओवुलेशन। और इसमें भी आपका पूरी हिस्ट्री, प्रॉपर हिस्ट्री लेकर, अगर बार बार रिपीटेडली ऐसा हो रहा है तो अनओवुलेटरी पीरियड के लिए या नेक्स्ट ओवुलेशन करेक्ट हो जाए, इसके लिए मेंसेस को ही करेक्ट करना पड़ेगा ना आफ्टर टोटल, और इट डिपेंड्स टोटली ऑन द मेंस्ट्रुएशन ना। सो यू मस्ट गो okay, विथ मेंस्ट्रुएशन। इसके okay, लिए फिर ma'am. आप, How to हाँ बोल। how to know if it cycle it is ovulatory and ovulatory? How to know, ma'am? And any in scans or anything या to know स्कैन, यू that? हैव टू गो विद यूएसजी स्टडीज ना, रेगुलर जो हम लोग कराते हैं ना पेशेंट की, Okay, Follicular फॉलिकुलर studies. स्टडीज या फॉलिकुलर yes, स्टडीज। यू हैव टू गो okay, विद द फॉलो। एंड ऑब्वियसली कि पेशेंट जब आता है और आप इसको इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपको ये फॉलिकुलर स्टडीज पर चलना ही पड़ता है। ब्लाइंडली yes, अगर ma'am. आप मेडिसिन देते रहेंगे तो आई थिंक रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कुछ परसेंट में आएगा रिजल्ट, सम पेशेंट्स में गॉट प्रेग्नेंट, बट सम लाइक अनसॉल्व केसेस रह जाएंगे। तो यू हैव टू डू ऑल द प्रिकॉशंस, आपको लेना ही पड़ेगा। और रूटीनली सभी को करते भी है, ब्लाइंडली तो नहीं चल सकते इसमें। तो आपको पूरा फॉलिकुलर ग्रोथ एंड ऑल फैक्टर्स पे भी आपको काम करना पड़ेगा। यस, Okay, ma'am. Okay, thank you, ma'am. ओके। तो इसके बारे में किसी का अगर कुछ हो तो बताइए। एक और भी इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपने कांटेक्ट रख लिया, बट वाज इट करेक्ट? और उसको जैसे कि एक तरीका होता है ना कि आपको एक उसमें डीप पेनिट्रेशन चाहिए। डीप पेनिट्रेशन पॉइंट को हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग कांटेक्ट करने को तो बता देते हैं, बट ड्यू टू द संकोच के कारण हम लोग प्रॉपरली उसको गाइड नहीं कर पाते हैं। कई बार यही पॉइंट होता है, यही छूट जाता है। और मैं और फिर से एक बार बताऊंगी कि डीप पेनिट्रेशन चाहिए फ्रॉम द पार्टनर, मेल पार्टनर। और इसको भी लाइक देखिए, हमारा उद्देश्य है कि प्रॉपरली स्पर्म इम्प्लांट हो जाए। आपने कांटेक्ट कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रेगनेंसी हो जाएगी। आपने ट्रैक कर लिया ओवुलेशन तो इसका मतलब ये नहीं कि आप करेक्ट जा रहे। तो सभी चीजों को प्रॉपर होना जरूरी है। तो आपका पेनिट्रेशन इतना होना चाहिए कि स्पर्म वहां पे इम्प्लांट हो जाए। इस तरीके का पेनिट्रेशन जरूरी है ये 8 दिनों के लिए। और खास करके अगर जैसे आप स्टडीज करके पेशेंट को बता रही, नहीं आज ये हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा कल, तो आप जरूर कांटेक्ट रखो। तो उस समय ये सारी बातें भी उसको बतानी चाहिए। एंड देयर आर अदर वेज टू लाइक कि जैसे पोजीशन का मैंने बताया। एंड आपको जैसे कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी थोड़ी समय के लिए वहां पर रुकना पड़ेगा, और आप झटके से नहीं उठेंगी, या ऐसे भी सारी छोटी छोटी जो बातें होती है ना, वो भी आप जरूर बताइए। कई बार क्योंकि ये मैंने खुद से मतलब ये किया है कुछ पेशेंट्स में कि पेनिट्रेशन नहीं होता है एंड लैक ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ स्पर्म। बाकी सब करेक्ट होता है बट स्पर्म वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि हमारा उद्देश्य वही है ना कि स्पर्म सही जगह पर जाए एंड गेट इम्प्लांटेड, तो ही आपकी ट्रीटमेंट सारी सक्सेसफुल रहे। तो ये एक सेकंड पॉइंट मैंने बताया। अभी इसके लिए जैसे आपने बताया कि अनओवुलेशन है, व्हाटएवर द अदर फैक्टर्स आर, व्हाटएवर, बट ये भी एक तरीका होता है। इसके साथ मैं अभी आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद इसमें क्या कहता है। और कुछ डिस्कस करते हैं इसमें, बाकी सारे पॉइंट्स भी है। जैसे कि कैन यू सजेस्ट सम टाइप ऑफ स्पेसिफिक फूड? कुछ बताएंगे हम लोग पेशेंट को फूड के बारे में, डाइट के बारे में, जो कि
प्रेगनेंसी के लिए महत्वपूर्ण है? एग्जैक्टली व्हाट, क्या सजेस्ट करेंगे? व्हाट अबाउट द फूड मटेरियल? मैम ड्राई फ्रूट्स, लहसुन, हम्म। उड़द की दाल, ये सब वो शुक्रल होते हैं। ओके, बट वो कब खाने को? दूध। दही। कब कब खाने को बताएंगे लेकिन ये? मैम दूध वगैरह तो ले ही सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स वगैरह अच्छी होनी चाहिए तो ले सकते हैं, और हम्म, कैल्शियम वगैरह भी अच्छा रहता है इससे। बस अग्नि कॉन्सेप्ट तो ध्यान रख के देना ही पड़ेगा, मुझे तो इतना समझ में आता है। ओके, और कुछ बाकी और आप? आयरन है, फोलिक एसिड से रिच है, और इसमें फिर अपना चुकंदर आ जाता है, गाजर है, आंवला है, ये हम्म, सारी चीजें। तो एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी बोलना होगा कि प्रॉपर एक्सरसाइज करनी चाहिए, हम्म, तो अच्छा डाइजेशन होगा। ये सारी हम्म, चीजें ऐड कर सकते हैं। ओके, और कुछ? कुछ फाइटोएस्ट्रोजेंस वाला, कुछ शतावरी, अश्वगंधा, ब्राह्मी वगैरह नहीं डालेंगे? हाँ मैम, हाँ तो डालेंगे ही डालेंगे। बताइए, गोक्षूर, पुनर्नवा और वो भी अदर मैम फिर थिंग्स? हरिद्रा वगैरह भी यूज कर सकते हैं ना, हरिद्रा वगैरह भी यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, और? डॉक्टर है, पुनर्नवा, शतावरी है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। फिर हाइजीन के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे मतलब प्रॉपर प्राइवेट पार्ट को धोना, और अगर कुछ ऐसे वहाँ इन्फेक्शन हो तो उसके अकॉर्डिंग दवा ज्यादा, मतलब गर्भवती स्त्री ऐसे कुछ पित्तल विकार टाइप का, तो फिर वहाँ पे उस हिसाब से प्रवाल पुष्टि, मुक्ता पुष्टि वगैरह ऐड कर सकते हैं उसमें। कुछ डिवॉर्म भी कर सकते हैं मैम उसको फिर तो। ऐसे तो मैम बहुत सारे आप बताते ही रहते हो। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। यस, ये सारी बातें भी है, बट एक और मैं बताना चाहूंगी जरूर कि आप इसको जरूर यूज करें आपके इस विंडो में, फर्टाइल विंडो में भी करिएगा और ड्यूरिंग द साइकिल भी करिएगा। इसमें मैं सबसे पहले, जैसे अभी मैंने इस पर लिखा था शुंठी, तो शुंठी सिद्ध जल या शुंठी की चाय आप जरूर पेशेंट को ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन बताइए, एंड इट विल हेल्प टू, जैसे अभी मैडम ने भी पूछा ना, अनोलेट साइकिल वो कैसे करें। तो Dr. Bharti, you must suggest all the patient to take this herbal tea, which is made up of shunthi and jeera, cumin seeds, and this will, yeah, and this will help to get the proper ovulation, proper time पर ovulation होने में इसका बड़ा रोल है। अभी आयुर्वेद इसके पीछे what is the pathophysiology behind this? ये क्या करता है एक्चुअली? मेरे विचार से ये it will remove the scrotus obstruction, it will clean up all the channels, and ये channels clean करके proper जो भी nourishment है, जो भी सारी फिजियोलॉजी वहां पर चलती है, उसको वो क्लियर कर देती है। इसके साथ प्रेगनेंसी या ओवुलेशन समय पर होने में मदद मिल जाती है। तो ये जीरक और शुंठी का ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन ये चाय बताइएगा पेशेंट को, जरूर आपको ओवुलेशन समय पर मिलेगा। अभी आप इसके व्हाट इज द रीजन, ये उष्ण गुण वाले हैं, उष्ण और आम पाचन गुण वाले हैं, तो आम का पाचन करेंगे एंड इट विल क्लियर ऑल द स्रोतसात्स, चैनल्स को क्लियर करके ये काम करेंगे। तो ये मेरे विचार से ये एक और एडिशन आज के सत्र से आप सीख लीजिएगा। इसी के साथ स्टार्ट क्षीरपाक, विच इज मेड ऑफ अश्वगंधा, शतावरी, पुनर्नवा, गोक्षूर। इसके साथ ही जैसे कि आप महिला के आहार में थोड़ा सा प्रोबायोटिक यानी दही और थोड़ा आंवला, ऐसी चीजें, विटामिन सी वाला भी थोड़ा सा रखिएगा। इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव द पीएच। देखिए इसमें मैं और एक बात, इसमें जैसे मैंने अभी ओवुलेशन बताया, सेक्स के बारे में बताया, ऐसी तीसरी बात है पीएच ऑफ जो वजाइनल सिक्रेशन, वजाना का पीएच भी डिस्टर्ब मत करिएगा। बहुत ज्यादा अम्लीय पीएच होता है, आम्लता चाहिए पर थोड़ी अम्लता, जो कि विटामिन सी वाली पत चाहिए, बट ज्यादा अगर अम्लता आ जाती, एसिडिटी होती वजाइना में, तो इट विल किल द स्पर्म, और स्पर्म फिक्स नहीं हो पाएंगे। आप सोचिए इस बात को, मुझे लगता है आज तक हमने इस बात को लेकर कभी ध्यान नहीं दिया। संपदा जी, इसमें प्रोबायोटिक बताइए विच इज गुड, विच विल प्रोड्यूस और इंड्यूस द गुड बैक्टीरिया। दही खाना चाहिए, ताजा दही, 1 कटोरी दही खाना चाहिए। Ma'am, unmute you. Yes. Dr. Bharti, please. Yes.
बताइए। तो मैं ये बता रही थी आपको कि इस बात को भी आपने कभी सोचा है कि नहीं, आई डोंट नो, कि ये भी बात इंपॉर्टेंट है। बताइए। यस, एनी कमेंट्स इसके बारे में? विटामिन सी प्रोबायोटिक रखिएगा, बट अगर किसी महिला को अचार और ये बहुत ज्यादा खाने की आदत है तो इट विल अल्टीमेटली इफेक्ट द इम्बैलेंस करेगा पीएच, और ये अगर बहुत ज्यादा ये बन जाता है तो वो भी स्पर्म को भी ये करेगा। तो इसीलिए आपको फिर छाछ है या अल्कलाइजिंग एजेंट्स को भी ऐड करवाना होगा उसके डाइट में। तो डाइट, आई थिंक डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग तो बस बता देते हैं कि क्या ये करना चाहिए, बट ये छोटी छोटी बातों को भी आप इम्प्रूव करिए। एक डाइट चार्ट बनाइएगा प्रॉपर पेशेंट का और उसको लिख कर दीजिएगा कि उसको क्या खाना है। ये तो ठीक है, अल्टीमेटली हम सभी जानते हैं घृत एंड मिल्क, मक्खन और खीर और मधुर रस वाले पदार्थ, नारियल खाने को लगाइए। और जैसे मैंने बताया ये सारी चीजें भी आप खा सकते हैं। गुलाब का ये जो गुलकंद होता है वो खाने को होता है, आंवले का मुरब्बा होता है या दारिम है, ऐसी भी सारी चीजें उसमें आनी ही चाहिए निश्चित रूप से, जो कि सभी प्रकार से इंपॉर्टेंट होती है। बट ये मैं जो बता रही हूँ ना, पीएच बैलेंस वाला मुद्दा जो है उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, पीएच। और मैं आपको एक और बताती हूँ कि ओवुलेशन के इसमें ना टेम्परेचर तो 1 डिग्री 2 डिग्री से बढ़ जाता है, सर्वाइकल म्यूकस भी आ जाता है। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा मैंने टेंडरनेस बताया था ना, ब्रेस्ट में टेंडरनेस, और कभी कभी आपके इसमें क्रैम्प्स भी आते हैं। तो ये भी साइन है कि ओवुलेशन हो रहा है। सो इट विल हेल्प यू टू ट्रैक द ओवुलेशन। आप प्रॉपरली इस पर ये कर सकते हो और इस प्रकार से ओवुलेशन पर काम करिएगा। हेल्दी स्पर्म के लिए भी आपको पार्टनर को भी बताना होगा, और इसमें जैसे मैंने बताया कि दोनों को साथ में समय बिताने से लेकर क्रिएट करिएगा स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ये सारी लाइक। बट हाँ, बिल्कुल ये सभी के साथ साथ आपको बाकी जो भी कुछ प्रॉब्लम्स है उसको भी आपको ये करना होगा, रूल आउट, फिगर आउट करना होगा कि क्या उसके कुछ बाकी अदर प्रॉब्लम्स भी है क्या। बट जैसे मैंने बताया कि फर्टाइल विंडो जो होता है ना, लाइक फ्रॉम 8 डेज से करके स्टार्ट करके, उस फर्टाइल विंडो को जरूर कैच करेगा। और पहले तो अगर साइकिल रेगुलर नहीं है तो साइकिल रेगुलर करना, और बाकी सभी तो आप सभी जानते कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। बट फर्टाइल विंडो के ड्यूरिंग दोनों को साथ में रहना और ओवुलेशन को ट्रैक करना, एक्चुअली रिलीज कब एग होता है उस प्रॉपर को गेट डाउन करना, सब कुछ ये बातें भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा। और ओवुलेशन के पहले भी आपको कांटेक्ट रखना है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा, ओवुलेशन के पहले भी रखना है। तो फर्टाइल पीरियड और ये बातें, और कुछ इसमें आपको ऐड करना है? क्योंकि देखिए आपको पहले क्यों करना है कांटेक्ट, क्योंकि स्पर्म तो 4-5 दिन तक ये रहता है ना, स्पर्म कैन सर्वाइव इन द रिप्रोडक्शन ट्रैक्ट फॉर द 5 days। तो यहाँ पे हमारा उद्देश्य क्या रहेगा कि जब भी एक बाहर आए तो उसको स्पर्म को वो कैच करे। तो इसीलिए आपको पहले से ही पेशेंट को बता देना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैम So, मुझे एक चीज पूछनी थी। हम्म मैम ये कांटेक्ट के बाद तुरंत वॉश करना सही है या नहीं? नहीं, अगर प्रेगनेंसी के लिए आप ये कर रहे हैं ना तो हाँ। डोंट गो विथ। प्रेगनेंसी के लिए कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। आपको मतलब ऐसे लेटे रहना चाहिए, कम से कम 10-15-20 मिनट के लिए तो लेटे रहना चाहिए। लाइक एक सेफ फॉर टू बी सेफ। देखिए हम लोग भी पेशेंट को भी यूएजी कराते हैं ना, तो हम लोग एकदम झटके से उसको उठाते नहीं है, उसको आराम से उठने को कहते। क्यों कहते हैं? तो थोड़ा सा वो एक ये होता है ना, सब तरीका होता है। इसी प्रकार से आपको वहां पे अच्छे से, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर पूरा वो ये चला जाए ना तो स्पर्म भी ये हो जाती है ना, तो इसीलिए वॉश नहीं करने को बोल रहे हैं आपको। वही वैसे रहना है 10-15 मिनट के लिए। पेशेंट को बताइए शी शुड स्टे एट दैट पर्टिकुलर स्टे पोजिशन पे वो रहे थोड़ी समय के लिए, उसके बाद वो उठ सकती, 15-20 मिनट के बाद उठने को कही। तो उसके और बाद किसी वॉश का कर कुछ सकते हैं? ओपिनियन है क्या? यस, आई थिंक यस। संपदा जी, मंदाकिनी जी।
बोलिए मैम, डॉक्टर संपदा, डॉक्टर भारती, डॉक्टर शुभांगी, डॉक्टर माधुरी, बोलिए आपका कुछ इसमें अलग ओपिनियन है क्या? मैम इसी के साथ ना मानसिक प्रसन्नता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड आप जिम जा रहे हो, यू आर डूइंग स्ट्रेनियस एक्सरसाइज, टेकिंग स्ट्रेस एंड नॉट फॉलोइंग द डेली रूटीन, बहुत ही ज्यादा ये भी, इसमें भी ये समस्या होती है, तो वो तो मन की प्रसन्नता तो इम्पोर्टेंट है ही, बिल्कुल। यस यस, बताइए इसको लेकर क्या किसी का विचार है? यस, इसके बारे में किसी का कुछ विचार है क्या? जो बताया अभी अर्शिया जी ने पूछा इसके बारे में, एनीवन हैविंग अ ओपिनियन? डॉक्टर भारती? यस मैम, व्हाट यू से? माधुरी जी नमस्ते, बहुत दिनों के बाद। डॉक्टर माधुरी? हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते, बोलिए आपका कुछ ओपिनियन, एक्सपर्ट। सुचेता जी, आप सीनियर है सुचेता जी, डॉक्टर सुचेता। हम टॉपिक इस पे डिस्कस। हाँ जी नमस्ते मैम, मैंने ना अभी ज्वाइन किया, मेरा कनेक्ट अभी हुआ है। क्वेरी का नहीं पता मैम, क्या क्वेश्चन था? हाउ टू गेट प्रेग्नेंट फास्ट, फास्ट प्रेगनेंसी के लिए क्या टिप्स है, वो मैं बता रही थी। छोटे छोटे ओवुलेशन को ट्रैक करना वगैरह वगैरह। तो उसमें जैसे अर्शिया जी ने पूछा था कि आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट जल्दी से महिला को उठना चाहिए, नहीं उठना चाहिए, तो मैंने बताया था कि थोड़ी समय के लिए वो वैसे ही लेटी रहे तो बेहतर रहता। आफ्टर कांटेक्ट हाँ जी वॉश मैम, करना हाँ जी चाहिए या मैम, नहीं? हाँ जी मैम, ये बात सही है कि लेटे रहना चाहिए और क्रॉस लेग्ड लेट जाना चाहिए, ताकि कईयों की जो वातला योनि होती है उनका फिर एकदम से बाहर निकल जाता है, तो वो निकलेगा नहीं, डिलेड रहेगा। और क्योंकि लिक्विफिकेशन टाइम खासकर जिन के उसमें स्पर्म्स में अच्छा रहता है, तो फिर वो एक एडिशन ही है, उसमें हेल्पफुल है कि वो एकदम से ना उठे या फिर सराहना रख ले नीचे, ताकि वो थोड़ी सी पोजीशन उनके आई मीन फुट एंड थोड़ा सा रेज्ड भी रहेगा तो अच्छा है। Yes, वो क्लोज्ड भी बताया जाता है ना, तकिया रखने को भी बोलते हैं ना कुछ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम। ओके, और किसी का कुछ ओपिनियन हो तो बताइए प्लीज। संपदा जी, आपके पास भी काफी इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं, सो आप भी बताइए प्लीज। और मैम पेशेंट को ना खुश रहना चाहिए, स्ट्रेस में वही नहीं मैंने रहना बताया, चाहिए, खुश वो तो रहना है ही चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैंने ऐसा भी कई केसेस में देखा जहाँ पे ऐसा लगता था कि स्पर्म काउंट भी कम है, बिल्कुल होपलेस सिचुएशन है, जहाँ उन्होंने एक बेबी अडॉप्ट किया वहां दूसरा अपने आप हो जाता है, क्योंकि जो वो स्ट्रेस फैक्टर रहता है कि अरे हमें हो ही नहीं रहा, हम तो कंसीव कर ही नहीं सकते, वो फैक्टर खत्म हो जाता है और वो सारी चीजें, स्ट्रेस फैक्टर डाउन, उन्होंने खुश रहना शुरू कर दिया और सेकंड वो नॉर्मल अपने आप ही वही केस नॉर्मल हो जाता है, जिनको कभी बिल्कुल जो सब तरफ से निराश हो चुके होते हैं। बिल्कुल मैम, इसीलिए मैंने पहले वही बताया कि दोनों को साथ में समय बिताना चाहिए। स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विथ क्वालिटी टाइम, जॉगिंग पर जाए, सब कुछ साथ साथ में करेंगे तो एक प्यार भी बढ़ जाता है। एंड मतलब एक बहुत अलग सा ये होता है ना उसमें भी। आजकल तो वैसे डेस्टिनेशन प्लानिंग होती है। और कोई ओपिनियन? मंदाकिनी जी, डॉक्टर शुभांगी, और कोई केस डिस्कशन हो तो आज के केस के बारे में बताइए डॉक्टर मंदाकिनी आपके। आज आपने कुछ डाला था ना ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। डॉक्टर भारती आप भी ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप। डॉक्टर शुभांगी जी जो नए मेंबर्स है, दे शुड ज्वाइन। Okay. या Okay, ma'am. I will डेली डिस्कशन। मैम ज्वाइन किए है मैंने अक्टूबर का। अच्छा नहीं, ये डॉक्टर भारती को बोला मैंने, डॉक्टर भारती जी को बोला। अच्छा अच्छा। मंदाकिनी जी बोलिए, आपने डाला है ना समथिंग, कुछ डाली है आपने, कुछ उन्होंने कुछ पूछा था। ये असाइटिस की केस है ना, असाइटिस की केस के बारे में उन्होंने डाला था। सो आई थिंक ये तो ठीक ही है जो उन्होंने डाला है। द्राक्षा सौ, जीरकाद्यारिष्ट, शंखवटी, बोल परपटी, आम पाचनवटी, पुनर्नवा मंडूर,
ये सब कुछ। और कुछ किसी को ऐड करना है? डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस विद एसाइटिस? मैम एक्सपीरियंस तो नहीं है एसाइटिस का, लेकिन फिर भी एक फ्रेमवर्क में मेरे ख्याल से मैंने वो ढंग से देखा नहीं है कि कभी ठीक है। कभी एब्डोमिनल टीबी का भी हो सकता है कि उसको रूल आउट करना, मुझे लगता है कि कर लेना चाहिए एक बारी स्टार्टिंग में, चाहे एएफबी वगैरह टेस्ट करवा के, या जो भी टीबी के बनते हैं आजकल, टीबी गोल्ड है, या वो लैब वाले ज्यादा अच्छा बताएंगे कि न्यू अपडेटेड क्या है। यस यस बिल्कुल यस। और कुछ लीवर फंक्शन टेस्ट का अभी मालूम नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो प्रेशर आ रहा है वहां पर, जो पेट में पानी है, भले मिनिमल फ्लूइड है, बहुत ज्यादा मॉडरेट एसाइटिस नहीं है, पर कभी कभी ऐसे केसेस एब्डोमिनल टीबी के निकल आते हैं। बिल्कुल। मैम इसमें कुछ आपका रहेगा और किसी का सजेशन लास्टली कंक्लूड करने के पहले कि फर्टिलिटी के लिए हम लोग क्या क्या करना, मतलब फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या ट्रैक करना चाहिए? तो मैंने थोड़ा सिंपल वाला जो कुछ 4-5 पॉइंट्स थे उनको मैंने बताया है, बाकी तो हम सभी जानते कि ट्रीटमेंट प्लान करना एंड ये वो, बट कुछ छूट जाता है, वो चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहती थी कि इसको भी आप ट्रैक करिएगा। इम्पोर्टेंटली एलोपैथी डॉक्टर्स या जो ये करते हैं ना, आईवीएफ वगैरह कराते हैं ना, वो सारे जो होते हैं वो लोग वही कराते हैं, बट ये हम लोग थोड़ा मिस्टेक्स कभी कभी हो जाती है हमसे, तो वो भी आपको पेशेंट को बताना है। एनी अदर थिंग आपके हिसाब से कुछ और रहेगा होगा डिस्कशन में तो बताइए। तो मैंने शॉर्ट में लिया था आज, और भी हम लोग चर्चा करते रहेंगे जैसे जैसे हमें लगता है कि भाई करने की जरूरत है कुछ इसमें और एडिशन, तो वी हैव टू। और कोई आपका इसमें योगदान या कुछ बताना चाहते हैं तो बताइए। सुचिता जी, माधुरी, आपको मतलब सभी को क्या लगता है वो भी बताइएगा, प्रेगनेंसी के लिए हम लोग कैसे कैसे ये करेंगे? मैम मैं एक्चुअली मैंने तो ये नहीं किया है फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट, पर है ना, एक तो है कि अगर है पॉसिबल किसी को तो टाइम पे शादी करना जरूरी है। ये है पॉइंट तो बराबर है आपने बताया। वक्त पे शादी करो। अभी आजकल ऐसा होता है, मैं खुद लेट शादी की इसलिए मुझे अनुभव है, अपने अनुभव से बोल रही हूँ जो होता है। पर ये भी योग का बात है, किसी की गलती नहीं है इसमें। बोलते हैं ना, जिसका जब आता है, पर जिसके इसमें है पॉसिबल, बोलते हैं ना, उनको पार्टनर मिला है जल्दी तो कर लो शादी। और फिर प्रायोरिटी दे दो कि पहले कंसीव करो, क्योंकि कोई कोई फिर बोलते हैं कि हम 2 साल हमारा करियर का है, हमारा प्रमोशन होने वाला है, ये होने वाला है, वो बाद में सोचना पड़ता है, पहले बच्चे का देखो फिर बाद में करो। ऐसे आजकल मेरा तो ये देखा, क्योंकि ना जो जल्दी भी करते हैं मैम शादी, मैंने देखा है 23 साल 22 साल को भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है। हाउस वाइफ होके भी, मैं ऐसा नहीं मुझे कि हाउस वाइफ को कोई काम नहीं, उनको होके भी कोई मतलब इतना तो भी नहीं हो रहा है। इतने पेशेंट आते हैं ना कि इनफर्टिलिटी की क्यों नहीं हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। एज में शादी हुई तो भी नहीं हो रहा है, एज में के बाद तो और देर से हुआ तो और प्रॉब्लम होती है। पर बेसिकली एज में कर लो शादी, हो रहा है तो पॉसिबल। अगर देर से भी हुई तो प्रायोरिटी करो कि कंसीव करने के लिए शांति से खुश रह के एक खुश रहे। दूसरे को टाइम दे, क्योंकि ना पूरा फिर उसमें भी आप लेट शादी कर रहे हो और फिर आप 14-14 घंटा काम कर रहे हो ऊपर से, तो इट इज नॉट पॉसिबल यू विल कंसीव, बोलते ना, जल्दी से। तो ना उस वक्त तुम्हें आपको गैप लेना पड़ेगा कुछ कंसीव होने के लिए। कितने बार मैंने देखा है कपल को, फिर मैं बाबा तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी अगर ऐसे ही करोगे अप डाउन तो कंसीव कैसे होगा। तो फिर यस उसको मैम, ये बात तो है। मेरे सिस्टर के बहुत ही केस में भी ज्यादा मैंने देखा इम्पोर्टेंट था। है एक दूसरे के साथ ना मैम, इतना इमोशनल अटैचमेंट भी नहीं रही आजकल, वो भी एक हाँ, बड़ी समस्या है सोसाइटी में ना, अर्शिया मैम प्रोफेशनल क्या लेवल बोल पे रही आगे थी? सब। मैम अर्शिया मैम क्या बोल रही है? मैम मैं ये बोल रही थी कि आप सही बोल रहे हो, और जैसे कोई ऑफिस का जैसे वर्किंग है ना, अगर मेल फीमेल दोनों, तो उनको बोलना चाहिए कि एक हफ्ता आप एटलीस्ट छुट्टी लो ऑफिस हाँ, से, कि उनको ऑफिस का वर्क प्रेशर इतना होता है ना कि फिर वो आने के बाद इतना थक जाते थक हैं, मेंटली जाते भी हैं। फिजिकली भी। अगर हाँ, वो मतलब कांटेक्ट भी करते तो कंसीव नहीं कर पाते। मेरी सिस्टर नहीं के कर केस में भी पाते। ऐसे ही हुआ था। तो हाँ वो हाँ हाँ ट्राई कर रही थी, बट उन्होंने फिर क्या किया, बाद में ऐसे छुट्टी ली आराम से, उसने एक विरेचन भी करवाया, मेरे सिस्टर को करवाया था मैंने, और बाद में उसके हाँ हस्बैंड ने भी छुट्टी ली। वो लोग एकदम स्ट्रेस फ्री रहे, क्योंकि
उनका भी जॉब रहता था सुबह 6 से 4 5-6 बजे तक, और फिर बाद में दोनों ने आराम से चैन से फिर छुट्टी लेके फिर वो अब रिलैक्स रहे, मतलब पूरा फिजिकली भी मेंटली भी रिलैक्स होना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिस बहुत मतलब ज्यादा घर घर इंपॉर्टेंट में है। कुछ भी प्रॉब्लम तो ही नहीं है, लेकिन भूल आपके जाते हैं हम ऑफिस लोग, का, हाँ इसको ही ऑफिस का भूल जाते प्रेशर हैं। है, वर्क का प्रेशर है, मेंटली आप थक जा रहे हो, टायर्ड हो जा रहे हो, फिजिकली भी थक जा रहे हो, तो फिर इसलिए पूरा रिलैक्स होना जरूरी है। तब आप करोगे तो आप चांसेस बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। मेरी मेरा कहना है कि बाबा जो देर सो रहा है तो फिर टाइम दे दो, प्रायोरिटी चेंज करनी पड़ती है। हर वक्त 24 घंटा करियर पकड़ के नहीं चलना, यस छोड़ना पड़ता है, कुछ चीज जरा छोड़ना पड़ता है, और फिर ये और खुश रहो आप करियर के मामले में ना। बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है लड़की आज की, मैंने देखा है बहुत लड़कियों को बहुत स्ट्रेस में रहती है उनको ना, मतलब और फ्री भी रहना आजकल लोगों को, मतलब झंझट भी नहीं चाहिए बच्चे का। पहले तो नहीं ना आईटी कंपनी के आते हैं ना कंपनी, मैं देखती हूँ इतना घंटा काम करती थी क्या, और फिर 4-4 साल आईवीएफ, और एज में भी अच्छे है, फिर बोलना पड़ता है कि पापा एक पार्टनर अच्छा कमा रहा है ना, तो थोड़ा कम है तो आपका बच्चा भी चल रहा है, तो करना चाहिए, आपको गैप लेना ही चाहिए, फिर करना है तो टाइम स्ट्रेस फ्री हो। यस। डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव जी, आपको कुछ और एडिशन इसमें ऐड करना हो तो प्लीज यू कैन ऐड। ये संभाषण सभी के लिए हम लोग आयोजित करते हैं, जैसे इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट हो सकते हैं। यस, ये एक मौका रहता है यहाँ पर कि आप सभी को बोलने का मौका मिलता है। बहुत कम प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर सभी को बोलने का मौका मिलता है, बट यहाँ पे हम लोग सभी को मौका देते हैं, सभी और लोग बोल सकते दूसरी चीज मैं एक रहती है कि ना, बिफोर मैरिज ही ना लड़कियां बहुत उसी पिल्स खाती रहती, वो भी एक है। हाँ, ये एक Correct. पॉइंट है कि मैंने देखा कि उसके बाद फर्टिलिटी का चांसेस बहुत ही कम होता है कम हो बिफोर जाता है, सच मैरिज बात। ही। मैं ये नहीं Don't, कहती कि ना बिफोर मैरिज आप सेक्स मत कीजिए, वो आपका पर्सनल चॉइस है, दैट्स ओके, उधर कोई पर एटलीस्ट उसी पिल्स वगैरह ये इतना खाते हैं ना कि एमटीपी करने के लिए, कि उसके बाद चांसेस ही कम होते हैं उनके। मेरे पास आते ना, तब रह गए बिफोर मैरिज, तो अभी इसको एमटीपी करने का है, तो मैं नहीं करती हूँ, वो गायनेक के पास, पर ऐसा मत करो, फिर बाद में चांसेस मैम बहुत लो। ये don't play with hormones, एक ही हाँ, लाइन में, don't play with hormones and don't play with the natural urges, हाँ, उसके साथ मत ये खेलिए। जो है, तो हम बोलना पड़ता है कि बाबा सेफ कॉन्डम ही यूज करो, बेटर जितना हो सके आप पिल्स खाना ये करो, फिर Yes. रहेगा ही नहीं है। ये एक तीसरी चीज, डीएनसी का बिफोर मैरिज ही मैम 3-4 बार डीएनसी होगा रहता है, इतने केसेस आते हैं बिफोर मैरिज। मैम ये ना आजकल जो कल्चर हुआ है ना, मतलब सभी जो सीरीज, वेब सीरीज, और इसमें ना वही है, आप देखो एक भी आप वेब सीरीज चला देंगे ना तो 5 मिनट में तो सीन आता ही है, और हाँ, इतना मतलब वर्स ये हो रहा है ना कि बहुत ही मतलब, तो वो एक मेरे इधर मुंबई में क्या मॉरल पुलिसिंग नहीं मैं करती हूँ बाबा, एडवाइस क्या करती हूँ कि बाबा आप कॉन्डम यूज करो, सेफ पीरियड पे ये करो, जो है आपके पॉसिबल में वो तो करो ना। आप हर वक्त डीएनसी और पिल्स ही खाओगे तो फिर जब शादी के बाद आप बोलेंगे मुझे बच्चा चाहिए, वो क्या ऐसा ही आएगा क्या? तब आपको निसर्ग नेचर साथ नहीं देगा, नहीं देता बस नहीं ये बात देगा। क्यों देगा आपको? आपने पहले ही इतना किया है, तो अभी क्या करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। यस, चलिए फिर आज के लिए रुकते हैं। डॉक्टर आलोक, आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज यू मे। तो आज के लिए रुकते हैं फिर। ओके मैम, कुछ टॉपिक्स भी आप भी बताते जाइएगा, जैसे आज मुझे लगा कि हम लोग थोड़ा ओव्यूलेशन पे और इस प्रकार से सोचे कि, और ये छोटी छोटी बातें मुझे लगी कि ये भी इम्पोर्टेंट है कंसीव होने के लिए, जिसको हम लोग भूल जाते हैं। सो आप ऐसे ही ट्रैक करके पेशेंट को छोटी छोटी बातें अच्छे से समझा कर दीजिएगा। ज्यादा मेडिसिन तो ठीक है, मेडिसिन तो काम करेंगे, और कई बार तो अपने आप ही हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। मैडम एक पूछना था। हाँ पूछिए पूछिए। हाँ। संपदा जी, आपका एक्सपर्ट ओपिनियन दीजिए ना, आपने कुछ बताया नहीं। मगाशी आवाज माझा जात नव्हता, इथे जरा नेट प्रॉब्लेम होता, तुमचा ऐकू येत होता, माझा जात नव्हता. बोला. ते मागच्या आठवड्यात एक रप्चर होत नव्हतं फॉलिकल, त्याच्याबद्दल विचारलं होतं ना तुम्हाला.
ते 22व्या दिवशी रप्चर झालं. तिला कंटिन्युअस अद्रक स्वरस नस्य दिलं 3 दिवस सलग. हम्म. फक्त तिला हेडेक जास्त व्हायला लागले ते नस्य दिल्यापासून. डोकं धरूनच बसते पेशंट. काय अरे अच्छा, मग मग पित्त शमन त्यांनी करावं लागेल मॅडम. पित्त शमन काही दिलं का तुम्ही? कामदूध हा प्रवाळ? नाही काही नाही. मी विचारून तुम्हाला नाही, द्यायचं. प्रवाळ पिष्टी काय करा, प्रवाळ पिष्टी, मुक्ता पिष्टी आणि कामदुधा 125 मिलीग्राम असे 3 कॉम्बिनेशन करून तिला द्या. आणि गुलकंद किंवा दूध वगैरे भरपूर प्यायला सांगा, किंवा डाळिंब असतील तर डाळिंब खायला सांगा. हेडॅक कमी होईल. हेडॅक होतोय म्हणजे काही ना काही पित्तच वाढलंय. हा, आणि खोकला पण चालू झाला तेव्हापासून. खोकला नाही होत नस्यानी वगैरे. उलट उष्ण गुण आहे तर खोकला नाही व्हायला पाहिजे. ते व्हायरल इन्फेक्शन किंवा त्यांच्या खाण्यापिण्यातनं झालं असेल काही. हा, तसंही असेल. ते त्यांना सांगा गरम पाणी, गुळण्या वगैरे करायला सांगा. पण खूप आता मला असं वाटतं हेड्याक आधी महत्वाचं कमी करा. त्याच्यासाठी हे द्या तुम्ही, पित्त शमन करा. किंवा मग अभिपत्तिकर चूर्ण दिलं तरी विरेचन होऊन जाईल, तरी डोकं दुखणं कमी होईल. बरं. हे किती वेळ द्यायचं? आता सांगितलेलं ते दिवसात 3दा द्या. 3दा द्या. कामदुधा प्रवाळ आणि मुक्ता पिष्टी. मुक्ता पिष्टी 3दा द्या. आणि दूध भरपूर घ्यायला सांगा, किंवा गुलकंद असेल गुलकंद खायला सांगा, किंवा हे असेल घरी नारळ वगैरे खोबर असेल तर खोबर पण खायला सांगा. बऱ्यापैकी त्याच्याने पण पित्त कमी होतं. आणि व्यवस्थित तिचं जेवण वगैरे कसं आहे, अग्नीचं काय म्हणजे कमी आहे, जेवण नाही जास्त. मग जेवण कमी केल्यामुळं पण कधी कधी होतं पित्त वाढून मग डोकं दुखतं, असं पण होतं. तर ते पण सांगा. चालेल. थँक्यू मॅडम. और मैम हो सके तो चांस लेने का बोल दीजिए हमको अभी. मैंने देखा है ये टाइम पे भी नहीं मैम, एक केस देखा है मैंने, ये टाइम पे उन्होंने चांस लिया और हो गई थी वो प्रेग्नेंट. हाँ, वो लिया है उन्होंने चांस मैडम. लिया है ना? लिया है. तो वो भी हो सकता है फिर चांसेस. ऐसे पॉजिटिव सोच उसके अंदर डालिएगा, वो हो जाएगा काम उसका. जैसे मैंने देखा मैम एक पेशेंट को, उसने इस टाइम पे 21-22 डेज पे ओव्यूलेशन हुआ और उसने चांस लिया और वो हो गया. हो सकता है. ऐसा कुछ नहीं, नेचर कभी भी काम करता है. बस जैसे उसको थोड़े माइंड में डालो आप पॉजिटिव वाइब्स. यस मैम. ओके, चलिए फिर आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करके आज के लिए हम लोग रुकते हैं. कल फिर इसी समय पर मिलेंगे. चलिए, नमस्कार.